रेवनब्रुक एक गांव था जो अपने शांत वातावरण में डूबा हुआ था। हर तरफ हरी भरी पहाड़ियां, छोटी छोटी कुटियां और बगीचे फैले हुए थे। सूरज आकाश को सुंदर नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रहा था और हल्की सी ठंडी हवा पत्तों को हिला रही थी। चिरपिंग बर्ड्स की बीपिम्स की आवाजें शांत वातावरण में गूंज रही थीं। हर चीज शांत और परिपूर्ण लग रही थी। लेकिन आज कुछ अलग था। गांव के सामने दो भाई खड़े थे। इथन, जो बड़ा और समझदार था, अपनी शांत और स्थिर नजरों से बाहरी दुनिया को देख रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे वह किसी बड़ी समस्या का हल खोज रहे हों। उनके छोटे भाई लियो का चेहरा अलग था। उनकी आंखों में उम्मीद और बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। तभी एक अजनबी की उपस्थिति ने वातावरण में खलल डाल दिया। यह अजनबी आदमी विक्टर था। वह लंबा और आकर्षक था। उसकी आंखें पिघले हुए चांदी जैसी चमक रही थीं। जैसे ही वह पास आता है, उसके कदमों की आवाज हवा में गूंजने लगती है और उसका रूप वातावरण को भारी कर देता है। विक्टर, धीरे, विश्वास के साथ, तुम दोनों, यह अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। सोचो, तुम्हें वो सब मिल सकता है जो तुम कभी चाहते थे। तुम दोनों के पास अद्वितीय शक्ति हो सकती है और मैं तुम्हें वह दे सकता हूं। लियो ने विक्टर की ओर कदम बढ़ाया, जैसे उसकी आंखों में भरे हुए सपने अब सच होने जा रहे हों। वह कुछ हद तक सम्मोहित सा हो गया था। लियो, आवाज में थोड़ी चुप्पी के बाद, क्या तुम सचमुच हमें वो दे सकते हो? अमृता, समय से परे जीवन? विक्टर आश्वासन देते हुए, हाँ, तुम समय से परे हो सकते हो। तुम दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकते हो, जैसा किसी ने कभी नहीं देखा। यह मौका तुमसे कभी नहीं जाएगा। ईथन अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को ठोकता है और एक पल के लिए चुप रहता है। उसकी आंखें चिंतित हैं। वह लियो को देखता है, जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर उसकी आवाज भी धीमी हो जाती है। सख्त और स्थिर लियो, यह खतरनाक है। ऐसे प्रस्ताव पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। हम ये नहीं जान सकते कि क्या होगा। विक्टर की मुस्कान और भी गहरी हो जाती है और वह एक कदम और पास आता है, जैसे दोनों भाइयों के बीच की दूरी को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में वो अजनबी शक्ति थी जो दोनों को खींच रही थी। सैड विक्टर कम, उन्हें आकर्षित करते हुए, यह तुम पर निर्भर करता है। तुम इसे अपना सकते हो या इसे छोड़ सकते हो, लेकिन यह एक मौका है जो कभी दोबारा नहीं मिलेगा। लियो धीरे से विक्टर की ओर बढ़ता है और उसके चेहरे पर अविश्वास और आकर्षण का मिश्रण है। पाइचकूप, धीरे से, लगभग मंत्रमुग्ध, हम इसे अपना सकते हैं। हम समय को समझ सकते हैं। हम अमर हो सकते हैं। ईथन गहरी सांस लेता है और एक बार फिर अपनी चिंता व्यक्त करता है। संजीतन, अभी भी हिचकिचाते हुए, क्या तुम सोचते हो लियो कि हम इसके परिणामों को सहन कर सकते हैं? क्या हम खुद को खो नहीं देंगे? विक्टर अपनी मुस्कान के साथ खड़ा रहता है, जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। उसकी आवाज में एक शांति है, जैसे उसने पहले ही सब कुछ जान लिया हो। विक्टर, धीरे से, रहस्यमय आवाज में, तुम दोनों की क्षमता अनमोल है। यह तुम पर निर्भर है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो। विक्टर अपना हाथ हवा में फैलता है, जैसे वह एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रहा हो। हवा तेज हो जाती है, पत्तियां घूमने लगती हैं और दोनों भाइयों के चेहरे पर अजनबी भावनाओं का संघर्ष दिखाई देता है। दृश्य धीमे से फीका होने लगता है और एक भारी खामोशी उन्हें घेरे रहती है। वक्त जैसे थम सा गया हो और दोनों भाइयों को अपना निर्णय लेना था। किया होगा दोनों भाइयों का निर्णय। जानने के लिए सुने इस कहानी का पार्ट 2, लियो का निर्णय।